नमस्कार दोस्तों, डीएल न्यूज़ टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज न्यूज़ टीवी में आप सभी राष्ट्रीय का एकता के स्वागत है। प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी दर्शकों को संपूर्ण राष्ट्र नमन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता डीएल दिवस न्यूज़ के टीवी की तरफ अवसर से पर भी भारत रत्न डीएल सरदार न्यूज़ पटेल टीवी को नमन किया जाता है। लौह पुरुष भारत रत्न मिर्ज़ापुर की सरदार वल्लभ भाई पटेल खबर को के अंतर्गत सबसे नमन पहले करता है मिर्ज़ापुर और जनपद अपनी से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए चलते हैं समाचारों की ओर। राष्ट्रीय एकता दिवस जैसा के कि अवसर पर केंद्रीय सभी मंत्री जानते हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल, कि सरदार जो मिर्ज़ापुर वल्लभ भाई पटेल देश के सच्चे सबूत थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो भी प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण देश अखंड है, एक है और 21वीं सदी में विश्व की बिरादरी में अपनी धाक जमा रहा है। तो ऐसे भारत के सच्चे सपूत को डीएल न्यूज़ टीवी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सबसे पहले मिर्ज़ापुर से ही राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्ज़ापुर जनपद की सांसद हैं, उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और समाधि स्थल बनवाने की मांग की है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरदार पटेल ने विषम परिस्थितियों में भारत को एक रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कार्यालय भरौना स्थित पटेल चौक पर आयोजित समारोह में सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व की व्याख्या की और सभी से प्रेरणा लेने के लिए कहा। सरदार पटेल राष्ट्र के धरोहर हैं, रत्न हैं, अनमोल हैं और वो हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल को पूरे जनपद में कार्यक्रम को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्य अतिथि नियुक्त किए गए हैं। मड़िहान के लिए रामजी पटेल हैं, चुनार में प्रभात सिंह हैं और 96 क्षेत्र के लिए उदय प्रधान को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष राम लोटन बिंद सहित अपना दल के प्रदेश और जनपद के अनेक नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। सरदार पटेल को जनपद के सभी क्षेत्रों में पूरे मान सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्र ने नमन किया और कामना किया कि सभी देशवासी उनसे प्रेरणा लेंगे, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्र पुनः अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। संपूर्ण राष्ट्र की तरह मिर्ज़ापुर जनपद भी अपने महान सपूत को श्रद्धांजलि
अर्पित कर रहा है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अगला समाचार जमालपुर से है। जमालपुर क्षेत्र के गौरी गांव के परानपुर में हनुमान मंदिर पर राम कथा का प्रवचन हो रहा है। उसके व्यास आचार्य रामचंद्र व्यास जी हैं। उन्होंने प्रवचन करते हुए भगवान श्री राम के विवाह का वर्णन किया कि माता जानकी और राम का विवाह एक आदर्श विवाह के रूप में माना जाता है। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। भावपूर्ण रूप से उन्होंने उनके अयोध्या आगमन का विस्तार से वर्णन किया। एक पुत्र, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, त्याग किसको कहते हैं, इस बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में संजय सिंह, रामविलास, पप्पू चौबे, राहुल दुबे, रामासरे मौर्य, शंभुनाथ बिंद सहित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे और सभी ने श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाई। अब आगे बढ़ते हैं जमालपुर से ही। वहाँ के एक नौजवान ने सफलता के झंडे को गाड़ा है। उस नौजवान का नाम है तेज बहादुर सिंह, जिनके पिता का नाम पुनीत सिंह है। उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनका चयन अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर हुआ है। उसके इन सफलता पर पूरे क्षेत्र ने बधाई दी है। तेज बहादुर सिंह शुरू से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं। उनका परिणाम हमेशा ही अव्वल रहा है। उसको बधाई देने वालों में से ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह मंटू समेत उस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, उस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, सभी गांव के निवासी ने मुक्त मन से उनको बधाई दिया है। उनकी सफलता पर डीएल न्यूज़ टीवी भी उनको बधाई देता है और कामना करता है कि इसी तरह से क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं निकलेंगी और क्षेत्र, जनपद और प्रदेश, देश का नाम रोशन करेंगी। बधाई देने वालों का सिलसिला पूरे दिन तक चलता रहा उस क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं जमालपुर से ही। सरदार पटेल की जयंती का कार्यक्रम चल ही रहा है पूरे राष्ट्र में। उसमें मिर्ज़ापुर भी अव्वल नंबर पर रहा है। पूरे जनपद में सरदार पटेल की जयंती बड़े धूमधाम से, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े गर्व की अनुभूति के साथ क्षेत्र उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनसे प्रेरणा ले रहा है। 21वीं सदी का जो भारत है उसमें
सरदार पटेल का भी योगदान है और उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसी क्रम में जमालपुर के डोहरी गांव में एकता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य बब्बन सिंह और संचालन गोविंद सिंह ने किया। अब आगे चलते हैं। श्रद्धांजलि पूरे जनपद में धूमधाम से मनाई गई। पूरा राष्ट्र, पूरा जनपद लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहा है। राष्ट्र उनसे प्रेरणा ले रहा है। अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक गौरवान्वित हैं। उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। अगर आज भारत अखंड है, एक है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, जो भी उपलब्धि है वह सरदार पटेल के कारण है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तीन 300 देशी रियासतों में विभाजित भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके योगदान को राष्ट्र कभी भी भूल नहीं सकता। अब आगे चलते हैं समाचार के क्रम में। चुनार से चुनार में दीपोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया। चुनार बाजार के पाटरी मैदान में वहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में दूर दूर से कवियों का आगमन हुआ। स्थानीय कवि भी उसमें शामिल हुए। यह कार्यक्रम नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक गीतकार और कवि आए। उन गीतकारों में, उन कवियों में मनोज द्विवेदी मधुर ने अपनी कविता से समा बांधा। त्याग ऐश्वर्य महल के वैभव से हर कोई राम हो नहीं सकता। यह कविता सुना करके जनता की वाहवाही ली और जनता वाह वाह कर चुकी। इसी क्रम में सुरेंद्र मोहन ने अपनी कविता सुनाई। उन्होंने जी भर के तालियां बजवाई। पूरी पब्लिक ने तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में कमलेश्वर कमल ने भी अपनी कविता पढ़ी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनवर अली ने देश प्रेम की धारा बहाई। ऐसी धरा पर कहीं न कहीं आसमान है, जन्मा जो इस धरा पर वह बड़ा भाग्यवान है। यह कविता सुना करके अनवर अली ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया गया और यह कविता लोगों के जुबान पर चढ़ा। लोग वाह वाह कर उठे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रसिद्ध कवयित्री
जो राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं, उनके कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। आम पब्लिक उनके कविताओं को सुनता रहता है। मूलतः वह श्रृंगार की कवयित्री हैं और एक से बढ़कर एक कविताओं का पाठ करती हैं। उन्होंने भी श्रृंगार रस में श्रोताओं को डुबो दिया और पब्लिक ने तालियों के गड़गड़ाहट से उनका मनोबल बढ़ाया। उनकी प्रसिद्ध कविता मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, यह कविता सुना करके जनता की वाहवाही लूटी। इसके अलावा मिथिलेश गहमरी, नरसिंह साहसी ने भी साहस दिखाते हुए अपनी कविता सुनाई और अजय चतुर्वेदी, धर्मदेव चंचल सहित बहुत ही स्थानीय कवि शामिल रहे। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे पंडाल में गूंजती रही। प्रारंभ सामाजिक समस्याओं से हुआ, उसके बाद श्रृंगार की भी धारा बही, देश प्रेम का भी जज्बा जगाया गया। फिर कवियों ने हास्य और व्यंग के माध्यम से जनता के दुखती हुई रग को छुआ, जिसमें जनता उसी भाव में बहती चली गई और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। उस कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा, समाजसेवी, पत्रकार सभी लोग उसमें शामिल रहे। एक से बढ़कर एक गीत, एक से बढ़कर एक कविताएं कवियों के मुख से निकलता रहा। लोग भाव विभोर होकर के उस रस में डूबे रहे। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर कृपाशंकर सिंह रहे और प्रधानाचार्य शिरीष द्विवेदी ने कवियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उनको सम्मानित किया। और इसके अतिरिक्त क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक उस कार्यक्रम में शामिल रहे। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। आम जनता देर तक डटी रही। महिलाओं की भी उस कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या रही। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। युवाओं की भी भागीदारी पर्याप्त रही। इस आधुनिकता के दौर में कवि और शायर, गीतकार वह ज़माना नहीं रहा। फिर भी जनता काफ़ी देर तक डटी रही और तालियों को बजा करके, वाह वाह करके कलाकारों का उत्साहवर्धन बात कर रहा है। मेरी बातों में अपनी आवाज मिलाइएगा कि हंसी ख्वाबों के खुशमंजर नजारे डूब जाएंगे, किए हो नाज तुम जिस पे वो तारे डूब जाएंगे। लहू बह जाएगा इमरान तेरी धरती पे इतना कि तेरे सब किराए के सहारे डूब जाएंगे, कि तेरे सब किराए के सहारे डूब
मिट जाएंगे, माना घड़ी भर के लिए हिंदुस्तान मिट जाएगा। परमाणु युद्ध है, अपना खुलूस व प्यार का ये गुलसिता मिट जाएगा। माना मेजर साहब घड़ी भर के लिए हिंदुस्तान मिट जाएगा, पर सुन लो मेरे भाइयों, इस बार होगी जंग तो दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जगो शेरो करो गर्जन वतन तुमको बुलाता है। यहां बैठ के सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं चलने वाला। जगो शेरो करो गर्जन वतन तुमको बुलाता है, करो निज भूमि का वंदन वतन तुमको बुलाता है, निछावर कर दो अब तन मन वतन तुमको बुलाता है। खड़ा है द्वार पर दुश्मन वतन तुमको बुलाता है, खड़ा है द्वार पर दुश्मन वतन तुमको बुलाता है। गिने तुम दांत शेरों के सदा खेले तूफानों से, कभी रण में नहीं डरते हो तुम अर के निशानों से। वतन की आबरू पे जब भी कोई आज आया है, लहू से सींच कर तुमने वतन अपना सजाया है। घर जाना तोहरा कौन ठिकाना, तोहरा कौन ठिकाना। कि बांध के मुहवा जालू कहवा, मन माना घर जाना तोहरा कौन ठिकाना, तोहरा कौन ठिकाना। स्कूल के बहाने बबुनी घूमेलू मन मानी, लिख से तू हट के रचेलू कहानी। नया स्टाइल लिख से तू हट के रचेलू, न तंग करेगा न रहेगा ऐसा कुत्ता न तंग करेगा। देखे हंस की गीत हो जाए तमाम। पहले स्टाइल आइए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अगला समाचार डमनगंज से है। ग्राम प्रधान देवहट के नेतृत्व में एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राज्य मार्ग के विशेष सचिव मणि प्रसाद जी से मुलाकात किया। ग्राम सभा देवहट के ग्राम प्रधान कौशलेंद्र गुप्ता, संजीव केसरी, ताकेश्वर केसरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विशेष सचिव मणि प्रसाद जी से मुलाकात किया और उनसे आग्रह किया कि क्षेत्र में एक ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाए। यह क्षेत्र दुर्घटना बहुल क्षेत्र है, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं और चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ट्रामा सेंटर होने से यहाँ पर असमय मौतों को रोका जा सकता है। यहाँ से जनपद लगभग 60 किलोमीटर है, इसलिए ट्रामा सेंटर इस क्षेत्र की आवश्यकता है। विशेष सचिव ने बड़े ही संवेदना के साथ उन्होंने सुना और समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन किया। इसी क्रम में डमनगंज के ही बारे में अगला भी समाचार है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष धीरज केसरी ने रते चौराहा, बबुरा कला इन क्षेत्रों का भ्रमण किया, प्रदेश और केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जनता को जानकारी